जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे तुम बचपन से ही अकेले रहे हो, तुम्हारे कोई भी दोस्त नहीं बने और तुम हमेशा कटे कटे रहते थे सबसे। एक दो लोग ही ऐसे होंगे जिनसे तुम्हारे विचार मिलते होंगे, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हारे बातों को नहीं समझ पाते हैं। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी तुम्हारे साथ रात में उलझन महसूस तुम्हें होने लगती है और अपने मैया को याद करके आप रोने लगते हो। रात में अक्सर तुम्हें सपने आते हैं और तुम्हारी मैया के तुम्हें मंदिर दिखता है और तुम रोते हो और तुम्हारी काली मैया तुम्हें सामने दिखती है, परंतु उन्हीं सपनों में कुछ शैतानी ऊर्जा तुम्हें मुझसे दूर करती है, तुम्हें परेशान करती है। कई बार तुम अपने सपनों में कुछ ऐसे लोगों को देखते हो जिन्हें तुम रियल में नहीं जानते हो। तुम लाचारों लोगों को मदद करते हो। जब भी तुम पूजा पाठ करते हो और मेरे तस्वीर देखते हो तो तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं मेरे बच्चे। अब तुम्हें वो खुशी नहीं होती है और ना ही गम होता है। लोगों से कोई मतलब नहीं है तुम्हें। तुम दूर जाना चाहते हो, तुम्हें कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है मेरे बच्चे। किसी से भी तुम्हें बात करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुम्हें सभी के पीछे मुखौटे छुपे हुए नजर आते हैं। तुम लोगों को बातों में जल्दी नहीं आते क्योंकि तुम्हें उनके काले दिल जल्दी ही दिख जाते हैं और पहले ही दिख जाते हैं। अब तुम्हें उलझन होने लगा है और तुम्हारे सिर भारी रहता है और तुम्हारा शरीर भारी रहता है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, परंतु इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। तुमने कुछ ऐसी साधना की है जिसके ऊर्जा और एनर्जी दोनों बहुत पावरफुल है। तुम पर किसी शैतान ने और ना ही किसी बुरे शक्तियों ने प्रहार किया है। अगर ऐसा होता तुम्हारे साथ तो फिर तुम मेरे भक्ति को ही नहीं कर पाते। मेरे मंदिर में आने से तुम्हें डर लगता और तुम मुझसे कोसों दूर भागते, पर तुम तो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हो, परंतु कोई भी संतान मुझसे प्रेम नहीं कर सकता है मेरे बच्चे। कोई भी शैतान मेरे आसपास नहीं आ सकता है मेरे बच्चे। तुम पावरफुल एनर्जी से जुड़ रहे हो। जाने अनजाने में तुमने दिव्य शक्तियों को जागरूक किया है। अब तुम लोगों से जुड़ रहे हो और पेड़ पक्षियों को देखकर और जानवर को देखकर तुम्हें लगता है कि वो सब तुमसे कुछ बोल रहे हैं और तुम्हारे बातों को समझ रहे हैं। तुम प्रकृति से जुड़ रहे हो, अपने माता से जुड़ रहे हो। तुमने बहुत बार लोगों को समझाने की कोशिश की है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, परंतु सबने तुम्ही को पागल बना दिया कि अरे ये तो बचपन से ही बहकी बहकी बातों को करता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उससे तुम बहुत अधिक परेशान रहे हो क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं होता है कि ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ और क्यों हो रहा है। धीरे धीरे तुमने इन सपनों के साथ जीने की आदत डाल ली है मेरे बच्चे, पर ये सब कुछ तुम्हारे एनर्जी को बहुत ट्रेंड करता है और तुम्हें थका देता है और फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बातें चलती रहती है और ओवर थिंक करते रहते हो तुम इन सब चीज़ों को लेकर। तुम इस संसार में रहकर भी तुम नहीं हो। तुम्हें हर वक्त लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो सब सही नहीं है। तुम्हारा कुछ और मकसद है और तुम फंसे हुए हो लोगों के बीच में। तुम्हारे हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है मेरे बच्चे। अगर ये संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो फिर ये संदेश तुम्हारे ही लिए है। ये संदेश साइन है कि तुम्हारा कर्म चक्र अब एक्टिवेट हो रहा है, तभी तुम अनुभव कर पा रहे हो और ये अनुभव नया है मेरे बच्चे। ये शक्तियाँ तो तुम्हारे पास्ट लाइफ से ही तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हें बस इन शक्तियों को और अपने आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम इन शक्तियों को पहचान कर इनके साथ काम करने लगोगे उस दिन तुम्हें बिल्कुल ही डर नहीं लगेगा। उस दिन तुम एक अलग ही ऊर्जा और एक अलग ही अच्छा चीज का अनुभव करोगे। ये छुपा राज है तुम्हारे जीवन का जिसे तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ज़रूरी है, और इस राज को तुम्हारे सामने आना बहुत ज़रूरी है। तुम बचपन से ही मददकारी हो और दूसरों बेसहारों का मदद करते हो। जो बातें किसी को नहीं याद है बचपन की, वो बात तुम्हें आज तक याद है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें कुछ बतानी चाहती है मेरे बच्चे। तुम्हें घुटन हो रही है क्योंकि तुम नकारात्मक में फंसे हुए हो और ये तुम्हारा सोल पर्पस नहीं है। तुम्हारा नॉलेज खोया हुआ है। अपने ज्ञान को व्यर्थ मत जाने दो।
तुम कहीं खो गए हो, खुश रहना भूल गए हो, तभी तुम्हें उलझन हो रहा है और लोग तुम्हें रुला रहे हैं। ये लोग किसी जन्म का पाप है मेरे बच्चे, और इस पाप से दूर जाना तुम्हारा हाथ में है। अपने दिव्य शक्तियों का कदर करो। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, पर तुम इस दुनिया से सच्चाई को छुपा रहे हो ताकि लोग तुम्हारा मजाक ना बनाएं और तुम्हें अपना ले और तुमसे प्रेम करे। तुम इन लोगों जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, परंतु तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी एनर्जी मुझसे जुड़ी हुई है। ये सपने तुम्हें यूनिवर्स से जोड़ रहे हैं। तुम सबसे अलग हो, ये सच्चाई है मेरे बच्चे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तुम बचपन से मुझे पहचानते हो और मेरे तरफ अट्रैक्ट होते हो। तुम्हें अपने उम्र से ज़्यादा ज्ञान इसलिए है क्योंकि तुम अपने पिछले जन्म का ज्ञान लेकर पैदा हुए हो। तुम बचपन से आध्यात्मिक हो, तभी तो ज़्यादातर लोगों को तुम्हारे बातें अटपटी लगती है। तुम आजकल के लोगों की तरह छल कपट नहीं जानते। किसी की तरक्की से जलन नहीं होती है तुम्हें। पार्टी करने से ज़्यादा तुम्हें लोगों की मदद करके खुशी मिलती है। जो बातें तुम्हारी उम्र के लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए तुमसे पुराने जमाने को तुम्हें बोलकर तुमसे दूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो मेरे बच्चे, परंतु तुम संसार के लिए खुद को बदल दो। तुम तो इतना पॉजिटिव हो कि इस कलयुग की बुराई तुम्हारे सामना नहीं कर सकती और नकारात्मक लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए कभी भी खुद को बदलना मत मेरे बच्चे। तुम्हें खोने वाला हर व्यक्ति बदनसीब है, ये बात तुम सदैव ही याद रखना मेरे बच्चे। तुम जिसे छू दो, जिस चीज़ को छू दो वो सोना हो जाए। तुम जिस हाथ को पकड़ लो उसकी ज़िंदगी संवर जाए, निखर जाए। परंतु तुम अभी अपने मार्ग से भटक गए हो। खुद को पहचानो और सोचो तुम कोई आम इंसान नहीं हो। अपने अंदर छुपी हुई मेरी शक्तियों को पहचानो और उन शक्तियों का कदर करो। मेरे संदेश को सिर्फ सुनो मत, उस पर अमल भी करो। अपने सपनों पर ध्यान दो। वो सपने तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, तुम्हें कोई रास्ता दिखा रहे हैं। यूनिवर्स के साइन पर ध्यान दो, एंजल नंबर पर ध्यान दो मेरे बच्चे। और अभी तक जो तुम कर रहे थे, जिन लोगों के पीछे तुम रो रहे थे, अतीत के जो बातें सोच सोच कर रो रहे थे, वो सब कुछ बदलना होगा तुम्हें। अगर तुम पास्ट में की हुई गलतियों को रिपीट करते रहोगे तो फिर तुम्हारी उलझन कभी खत्म ही नहीं होगी। अब वो वक्त आ गया है कि तुम कुछ कठोर कदम को उठाओ। अपने उज्जवल भविष्य के लिए ये एक्शन लो, और इस एक्शन को लेना बहुत ही जरूरी है। अपने आप को पहचानो और अपने शक्तियों को पहचानो मेरे बच्चे। अपने क्राउन चक्र पर मेडिटेशन करो। अब रोने का नहीं बल्कि अपने जीवन को बदलने का वक्त आ गया है। लो वाइब्रेशन से निकलकर अपनी ऊर्जा को बहुत हाई रखो, तभी तुम डिवाइन से जुड़ पाओगे और तभी तुम जो कुछ आज तक चाहा है वो सब कुछ तुम हासिल कर पाओगे और दिव्य शक्तियों को हासिल कर पाओगे। अपने सारे सपनों को पूरा कर पाओगे तुम। परंतु अब रोने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का वक्त है मेरे बच्चे। प्रेम से बोलो जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।